नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि होम मिनिस्टर दे इस्तीफा, बोले राहुल गांधी, केंद्र ने खारिज की कोर्ट इंक्वायरी की मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान संसद का, ओपन मंडी मामले पर सांसदों का नहीं दे सके जवाब, कृषि मंत्री ने दिया इस्तीफा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरएसएस वालों ने वर्दी पहनकर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े, राकेश टिकैत ने लगाए बड़े आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम के खिलाफ हो जांच, होम मिनिस्टर दे इस्तीफा, बोले राहुल, केंद्र ने खारिज की कोर्ट इंक्वायरी की मांग। जी हां दोस्तों, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को खारिज कर दिया। शुक्रवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस एक हथियार है जिसका उपयोग आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भारत के संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ इसका उपयोग किया, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, यह मेरी निजता का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं और मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, राफेल मामले की जांच रोकने के लिए पेगासस का उपयोग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस हथियार का उपयोग हमारे देश के खिलाफ किया, इसलिए पेगासस के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। पेगासस मामले में न्यायिक जांच की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए न्यायिक जांच की मांग को लेकर समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने पेगासस मामले में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, अब इसमें जांच जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस मामले में आरोप लगा रहे हैं वह उनकी राजनीतिक विफलता है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनको लगता है कि उनका फोन टैप किया गया तो उन्हें जांच एजेंसी को अपना फोन देना चाहिए, कानून के अनुसार उसकी जांच हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संसद, ओपन मंडी मामले पर सांसदों का नहीं दे सके जवाब, कृषि मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, किसान संसद के लिए शुक्रवार को 200 किसान सुबह करीब 11:15 पर पहुंचे। गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी तीनों सत्र के लिए 3 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। प्रत्येक सत्र में बोलने के लिए 90 मिनट का वक्त मिला है। देश की यह ऐसी संसद है जिसका सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी भी तरह 3 कृषि रद्द हो। शुक्रवार को भी यहाँ एपीएमसी एक्ट को लेकर चर्चा हो रही है और सदन के दूसरे सत्र में सभी किसान नेताओं ने एक मत से इस कानून को गलत बताया। सर्दी, गर्मी, बारिश के बीच 8 माह से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत 200 किसानों का जत्था शुक्रवार को भी पुलिस सुरक्षा के साथ बसों व कारों में सवार होकर विरोध प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचा। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच किसानों ने संसद से कुछ मीटर दूरी पर समानांतर संसद लगाई है। किसान संसद के तीनों सत्र हंगामेदार रहे। एपीएमसी एक्ट पर बहस के दौरान कई बार जमकर शोरी सांसदों का जवाब नहीं दे सके, इस पर कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से अलग एक धड़ा भी जंतर मंतर पहुंचा। किसान संसद में इन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस वालों ने वर्दी पहनकर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े, देखे राकेश टिकैत के आरोप। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। किसान संगठन ने 22 जुलाई से संसद तक मार्च किया। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 7 माह से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की सीमा को घेरे धरने पर बैठे हैं। वहीं पिछले 7 महीनों में किसानों और सरकारों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की तुलना करते हुए कहा कि सरकार नरम नहीं पड़ रही है, यह धोखा है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि लाल किले पर जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तब आरएसएस वालों ने वर्दी पहनकर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मवाली बयान वापस लेने पर बोले टिकैत, हम खाप वाले हैं, महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली कहने वाली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपना बयान ये कहते हुए वापस ले लिया है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मीनाक्षी लेखी का व्यक्तिगत बयान नहीं था, ये उन्हें बीजेपी की ओर से दिया गया था, इसलिए माफी बीजेपी को मांगनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि हम खाप पंचायत वाले लोग हैं, महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कब तक खुलेंगे स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। एक्टिव केसों का नंबर लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अब बच्चों के स्कूल खोले जाने पर चर्चा होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों को खोलने के लिए आदर्श स्थिति तो वैक्सीनेशन के बाद ही है। दूसरे राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, उनका अनुभव अच्छा रहा तो हम कुछ दिन में देखते हैं। सीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट बहुत चिंतित है। दिल्ली में वैक्सीन ही नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। अनुचित स्थिति देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले कोरोना वैक्सीनेशन पर नजर रख रहे हैं और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार काफी डरे हुए हैं और चिंतित हैं। इसीलिए जिन राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं वहां पर दिल्ली सरकार पूरी नजर रख रही है। वहां के हालातों को भी हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना की वजह से बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग क्लासेस को 2 अगस्त से खोलने का फैसला लिया गया है। हेल्थ एक्सपर्ट भी स्कूल खोलने की बात कह चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 585 है। अब तक राजधानी में कोरोना महामारी की वजह से कुल 25,040 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट 98.21% और डेथ रेट 1.474% पर है। कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चल रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हुआ, गृह मंत्री इस्तीफा दे। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। इस बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इजरायल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यहाँ हर कुछ क्लासिफाइड है, हर फाइल क्लासिफाइड है, राफेल क्लासिफाइड है और यह भी क्लासिफाइड है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, यह मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने यह बोला कि सर आपका फोन टैप हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों को फोन करके बोला जाता है कि आप राहुल गांधी को यह बता दीजिए कि उन्होंने यह बात कही थी। मैं डरता नहीं हूं और मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर फोन की कथित जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च के साथ साथ जम्मू, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, पटना, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, रायपुर, लखनऊ और देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कांड में नया खुलासा, पेगासस की सूची में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी नाम। जी हां दोस्तों, भारत में पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कथित रूप से फोन टैप कराने को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच जासूसी मामले की रिपोर्ट में कुछ और नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उद्योगपति अनिल अंबानी का भी फोन हैक किया गया है। इसके अलावा सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी फोन टैप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस लिस्ट में कुछ और नाम हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वे नवंबर उस सूची में शामिल है जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी के अलावा कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल है उनमें कॉर्पोरेट संचार प्रमुख टोनी जे सुदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों और नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के कई नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा के कई करीबियों की जासूसी की भी संभावना जताई गई है। गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएसओ समूह के निशाने पर भारत में निर्वासित सरकारों के अध्यक्ष, एक दूसरे आध्यात्मिक बौद्धिक नेता के स्टाफ लोपसांग सांगे और ग्यालवांग कारमापा का भी नाम आया है। दलाई लामा के सलाहकारों में तेम्पा सेरिंग भी है। वे लंबे समय तक दिल्ली में दलाई लामा के दूत के तौर पर रहे हैं। इनके अलावा तेंजिन ताकला, चिमे रिगजेन और सेमडोंग रिनपोचे के भी नाम हैं। एक अन्य रिपोर्ट में एनएससीएन नेता आईएसके म्यूवा एटम वाशुम अपम मुयुवा, एंथोनी शिमरे और फुनथिंग शिमरांग का भी नाम था। वहीं नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह के संयोजक एन किटोवी झिमोमी का भी नाम है।
झिमोमी के साथ मोदी सरकार 2017 के अंत में संभावित नागा मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में गरीब और अमीर के लिए दो अलग अलग कानूनी सिस्टम नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती है। एक अमीर लोगों के लिए जिन्हें खूब सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं। दूसरा, गरीब और छोटे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक सोच को भी हटाना होगा, जिससे कि नागरिकों के विश्वास को बताया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब न्यायाधीश सही के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या मामले में मध्य प्रदेश में बसपा विधायक के पति को दी गई जमानत को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को ये अहम टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है और इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच एवं संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए दो अलग अलग समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने कहा, दोहरी व्यवस्था की मौजूदगी कानून की वैधता को ही खत्म कर देगी। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध होने का कर्तव्य सरकारी तंत्र का भी है। पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। पीठ ने कहा, अगर न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास कायम रखना है तो जिला न्यायपालिका पर ध्यान देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के न्यायाधीश भयावह परिस्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा के बीच काम करते हैं और न्यायाधीशों को सही के लिए खड़े होने पर निशाना बनाए जाने के कई उदाहरण हैं। पीठ ने कहा कि दुख की बात है कि स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए उच्च न्यायालयों के प्रशासन की अधीनता भी उन्हें कमजोर बनाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए हैं। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद मार्च के बाद राकेश टिकैत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि अगर आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मिले तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे। इसके जवाब में टिकैत ने कहा कि हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक दिल्ली सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के किसान आंदोलन में शामिल लोगों को मवाली कहने पर भी टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, बस वो आगे ध्यान रखे, इस तरह की बयानबाजी ना करे। किसान संसद मार्च में आज की तैयारी पर राकेश टिकैत ने कहा कि आज हम नहीं जा रहे हैं, आज दूसरे लोग जा रहे हैं। 10-15 लोग रोजाना अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर जाएंगे। सरकार से बातचीत की अभी उम्मीद नहीं लग रही है, टाइम लगेगा। कृषि मंत्री तो बयान देते रहते हैं, प्रस्ताव की बात नहीं है, एक ही प्रस्ताव है, तीनों कानून वापस लो। लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की तैयारी पर उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है। आंदोलन कैसे चलेगा, आगे इसकी तैयारी है। आंदोलन लंबा चलेगा। अभी ये तो 43 महीने का कोर्स है, अभी 8 ही महीने हुए हैं। ट्रैक्टर तैयार है, तेल भरा के रखो, कभी भी दिल्ली आना पड़ सकता है। सरकार कभी भी कोई कदम उठा सकती है, तैयारी तो रखनी पड़ेगी। पत्रकार के साथ मारपीट पर टिकैत ने कहा कि हमारे लोग इस तरह का काम नहीं करते, पत्रकार पुलिस सब हमारे बीच रहते हैं, कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहने पर विवाद के बाद मांगी माफी, दी ये सफाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहने वाले अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई थी। मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसानों से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे किसानों से संबंधित बयानों से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्द को वापस लेती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस के खुलासे पर थी और उस दौरान यह सवाल किया गया कि 26 जनवरी का जो अपमान किया गया उस पर आपका क्या कहना है। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक इस पर उन्होंने कहा कि किसानों का काम नहीं हो सकता है, ये मवाली लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती हूँ जो लाल किले को अपमानित करे। मीनाक्षी लेखी की किसानों को मवाली करार दिए जाने के बाद किसान नेताओं के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता करार दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पत्रकारों पर हमला निंदनीय है, लेकिन मीनाक्षी लेखी को किसानों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरिंदर सिंह ने मीनाक्षी लेखी से मंत्री के पद से इस्तीफे तक की मांग कर ली। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है, हम किसान हैं ना कि मवाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, गर्मा गई सियासत, उठी उनके इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इन किसानों की तुलना मवालियों से की है। यह भी कहा है कि इस तरह प्रदर्शन करना आपराधिक है। विपक्ष ऐसी चीजों को हवा दे रहा है। लेखी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने उनके बयान पर तीखा विरोध जाहिर किया है। साथ ही लेखी के इस्तीफे की भी मांग की है। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब मीनाक्षी लेखी ने कहा, वे किसान नहीं मवाली है, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था। वे आपराधिक गतिविधियां थी। उसमें विपक्ष की ओर से चीजों को बढ़ावा दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पूछे गए एक सवाल पर लेखी ने यह बयान दिया। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप फिर उन्हें किसान बोल रहे हैं, वो मवाली है। इस बयान के तुरंत बाद विपक्ष लेखी पर हमलावर हो गया। दिल्ली में 4 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने लेखी को अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, शर्म करो, मीनाक्षी लेखी जी किसान मवाली नहीं बल्कि अन्नदाता है, इसलिए माफी मांगो या इस्तीफा दो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि लेखी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। टिकैत बोले कि कृषि कानूनों का प्रदर्शन करने वाले मवाली नहीं किसान हैं। किसान के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संसद, मीनाक्षी लेखी पर टिकैत का पलटवार, बोले गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं। जी हां दोस्तों, संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। ये सारा प्रदर्शन राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसान नहीं है, वे गुंडे हैं और ये आपराधिक कृत्य है। 26 जनवरी को जो हुआ वह भी शर्मनाक आपराधिक गतिविधियां थी और विपक्ष ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। मीनाक्षी लेखी की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं, गुंडे नहीं, हम अन्नदाता हैं। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि ऐसी टिप्पणी भारत के 80 करोड़ किसानों का अपमान है। अगर हम गुंडे हैं तो मीनाक्षी लेखी को हमारे द्वारा उगाए गए अनाज को खाना बंद कर देना चाहिए। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने उनके बयान की निंदा करते हुए किसान संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर कहा कि आज 8 महीने बाद सरकार ने हमें किसान माना है। किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। संसद में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा, आईटी मंत्री जवाब के लिए उठे तो टीएमसी सांसदों ने फाड़े पन्ने, बीजेपी सांसदों संग भिड़े। जी हां दोस्तों, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर 300 भारतीयों की जासूसी के गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पन्ने भी फाड़े और आसन की ओर उछाल दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सिंह ने तो मंत्री के हाथ से भी पन्ने छीनकर फाड़ डाले। इस बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामा लगातार जारी रहा। बीजेपी और टीएमसी के सांसद भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सेन के बीच तीखी बहस हुई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के कारण वैष्णव अपना बयान ढंग से नहीं दे सके। उन्हें इसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैष्णव ने बयान की शुरुआत की ही थी कि हंगामा और तेज हो गया। हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। उप सभापति ने विपक्षी दलों के रवैये को असंसदीय करार दिया और केंद्रीय मंत्री से बयान को सदन के पटल पर रखने का आग्रह किया। अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में कामकाज नहीं हो पाया। शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सके। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल के लिए सदस्य का नाम पुकारा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति ने कहा, प्रश्नकाल सदस्यों के सवाल के लिए है, सवाल जवाब सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप अपने अपने स्थान पर जाएं। इसके बाद भी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामा थमते न देख उप सभापति ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कराए जाने से भयभीत नहीं, सीएए के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, भट्टाचार्य। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पेगासस फोन निगरानी से भयभीत नहीं है और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।
द वायर न्यूज पोर्टल ने बुधवार को पेगासस प्रकरण से जुड़े अपने लेख में कहा कि असम के 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी उन लोगों की सूची में शामिल है जिनकी कथित तौर पर जासूसी की गई। असम के इन लोगों में भट्टाचार्य और उल्फा के महासचिव अनूप चेतिया के नाम बताए गए। भट्टाचार्य ने भारतीयों की कथित निगरानी किए जाने को राष्ट्रीय विरोधी करार दिया। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, इस स्थिति में यदि यह सोचा जाता है कि हम अपने फोन टैप किए जाने से डर जाएंगे तो यह गलत है, हम डरेंगे नहीं। भट्टाचार्य ने कहा कि सीएए के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का यू टर्न, अब जिलों में दारोगा भी बन सकेंगे थानाध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना एक फैसला पलट दिया है। सरकार ने तय किया था कि प्रदेश के सभी थाना की कमान सिर्फ इंस्पेक्टर्स को ही सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं, एक इंस्पेक्टर क्राइम कंट्रोल और दूसरा इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज की व्यवस्था के तहत काम हो रहा था। अब इसमें फेरबदल किया गया है। प्रदेश शासन ने अब जिलों के थाना में दारोगाओं को भी थानाध्यक्ष बनाने का आदेश जारी किया है। पुलिस महकमे के इस आदेश के बाद से दारोगाओं को भी फिर से थाना की कमान संभालने का मौका मिलेगा। इस नए आदेश से दारोगा यानी सब इंस्पेक्टर काफी खुश हैं। अभी तक सीनियर दारोगा भी सिर्फ चौकी इंचार्ज तक ही सीमित थे। अब सब इंस्पेक्टर को भी जिलों में ज्यादा थानेदारी मिलेगी। शासन ने पुराना नियम शिथिल करने जिलों के थाना में 50% दारोगा को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नए प्रयोग में लगी हुई है। इसी क्रम में समस्त थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी संनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनाती का आदेश जारी किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।